हेलो स्टूडेंट्स, 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां चैप्टर देखें। पंचमः पाठः, चैप्टर नंबर 5। कंटकेनेव कंटकम। इसका मतलब होता है कि कांटे से ही कंटकम, कांटे को निकाला जाता है। यह चैप्टर एक स्टोरी है। इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लें हम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मतलब ये कथा है पंचतंत्र की शैली में रचित है। ये पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा हुआ है? आप लोगों को मैंने पहले बताया था, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है पंचतंत्र, जिसकी शैली में ये रचित है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में भी चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। मतलब हम संकट में भी यदि हम चालाक रहें, चतुर रहें, तो हम उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी होता है था, कश्चित यानी कहीं पर, चंचल नाम का, व्याधः यानी होता है शिकारी, कहीं पर चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहेणेन स स्वीयां जीविका निवारयति स्म। पक्षी पशु आदि को ग्रहेणेन यानी पकड़कर, पक्षी पशु आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वाहन करता था। मतलब अपनी जीविका चलाता था। कैसे? पक्षी और पशुओं को पकड़कर, क्योंकि वह क्या था? शिकारी। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार उसने वन में जालम, जाल को, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम आगतवान घर पर आ गया। एक बार उसने क्या किया? वन में जाल को फैलाकर घर पर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले, दूसरे दिन प्रातः काल जब वह चंचलः वनम गतवान, दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया, तदा तब, स उसने, दृष्टवान देखा, यत की, तेन विस्तारिते जाले उसके फैलाए हुए जाल में, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ या एक व्याघ्र बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, यह जो व्याघ्र है वह माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायन करणीयम, भाग जाना चाहिए। एक दिन वह वन में जाल को फैलाकर घर पर आ गया। जब वह दूसरे दिन वापस जाता है अपने जाल को देखने के लिए, तो वह क्या देखता है कि उसमें एक व्याघ्र बंधा हुआ था, और वह व्याघ्र को देखकर डर जाता है, क्योंकि वह तो छोटे मोटे पक्षियों और पशुओं का शिकार करता था। तो वो व्याघ्र को देखकर डर जाता है और व्याघ्र को देखकर ऐसे बोलता है कि यह तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र है न्यायवेद्यत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भू मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे, मोचिष्यसि यानी छोड़ दोगे, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा या तुम्हारी कोई भी किसी प्रकार से हानि नहीं करूंगा। वह क्या बोलता है? व्याघ्र, जैसे ही वो शिकारी भागने लगता है तो वो व्याघ्र बोलता है कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं करूंगा या तुम्हें किसी प्रकार से नहीं मारूंगा। तदा तब, स व्याघ्र जालात बही निर्सार्यत, तो उसने, शिकारी ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, व्याघ्र क्लांत यानी होता है थकना, थका हुआ, आसीत यानी था, व्याघ्र थका हुआ था। सो अवदत, तो वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, पिपासु यानी प्यासा हूँ, नद्या जलमानीय मम पिपाशाम शमय, नद्या नदी से, जलमानीय जल को लाकर, मम मेरी, पिपासाम मेरी प्यास को, शमय यानी शांत करो, नदी से जल को लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, व्याघ्र
जल को पीकर पुनः व्याधम अवदत, पुनः शिकारी से बोला। वह शिकारी उसके लिए पानी ले आया था नदी से। जब उसने पानी पिलाया तो व्याघ्र जल को पीकर पुनः शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास समय शांत हो गई है। वापस देखें एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेशन, कि एक चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षी और पशुओं को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर पर आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तो उसने वहां देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंध गया है। तो उसने सोचा कि यह व्याघ्र तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसको भागते हुए देखकर व्याघ्र ने निवेदन किया कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी किसी प्रकार से कोई हानि नहीं करूंगा। तो उस शिकारी ने उस व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र बहुत थका हुआ था तो उसने उससे बोला कि हे मनुष्य, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूँ, तो नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। तो वह शिकारी नदी से जल लेकर आ जाता है और व्याघ्र जल को पीकर पुनः वापस शिकारी से बोलता है कि हे, मेरी प्यास समय यानी शांत हो गई है। ठीक है, इतना ही हिंदी ट्रांसलेशन आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच।